अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि जो हम इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ के आए हैं, अब उस टॉपिक के बुनियाद पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं जो कि सिंध टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पेज नंबर जो है 189 और क्वेश्चन नंबर मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है, मगर ये दरअसल एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आप पेज नंबर 89 पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर ये मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम आज इसको हल करने जा रहे हैं। तो a quantity of PCl5 was heated in a 12 dmq vessel at 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि 12 डेसीमीटर क्यूबिक की एक वेसल है जिसको हम हीट कर रहे हैं कितनी 250 तक। उसमें वेसल में जो मौजूद है वो क्या चीज़ है, PCl5। ठीक है, तो देखें यहाँ पे PCl5 है, इसको हम हीट कर रहे हैं कितनी 250 तक, 250 सेंटीग्रेड तक। और जो इसके ये विसल में है, तो विसल में जो हमारे पास डीएम क्यूब है वो कितनी है 12। ठीक है, तो अब इसको जब हम इतनी हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा PCl3 में एंड क्लोराइड आयंस में। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं एट केमिकल इक्विलिब्रियम द विसल कंटेन 0.1 मोल्स ऑफ PCl5, 0.32 मोल्स ऑफ PCl3 एंड 0.32 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो विसल है वो कंटेन करेगी 0.21 मोल्स ऑफ PCl5 के और 0.32 मोल्स ऑफ PCl3 के, और हमारे पास जो है 0.32 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस के। उसके बाद कंप्यूट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसमें हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc है वो मालूम करनी है। ठीक है, तो आइए इसकी हम डेटा निकालते हैं। तो डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्शन होगा, यानी कि PCl5 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो PCl3 एंड क्लोराइड आयंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। तो PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.21, और जो PCl3 के थे 0.32, और क्लोराइड आयंस के कितने थे 0.32। अब इनको हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, यानी कि जो DMQ मिला था तो 0.21 अपॉन 12, 0.32 अपॉन 12, 0.32 अपॉन 12, यानी कि ये वॉल्यूम था इस वेसल में। ठीक है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड है यानी कि इस क्वेश्चन में वो क्या है Kc है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो Kc को हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था कि कैसे लिखना है। हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो नोमिनेटर में रखेंगे और जो रिएक्टेंट होगा वो डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो Kc concentration of PCl3 concentration of chloride ions upon concentration of PCl5। अब इनके वैल्यूज रखने हैं, तो Kc बराबर हो जाएगी PCl3 के जो मोल्स मिले थे हमने वो रखने, 0.32 रखे अपॉन 12, 0.32 रखे अपॉन 12 इसकी वैल्यू जो थी, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.21 अपॉन 12, ये थी हमारे पास PCl5 की कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मिली थी। ठीक है, Kc is equal to 0.0267। अब ये Kc है, आंसर आया 0.32 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0267। उसके बाद 0.32 को अगेन 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0267 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास 0.21 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0175। उसके बाद अगेन 0.0267 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0267 के साथ और डिवाइड करेंगे 0.0175 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो Kc मालूम करनी थी वो निकली है हमारे पास 0.04। और याद रहे
जो केसी होती है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके।